सुहास को पता नहीं था कि अनीता की एक बहन भी है। उसने अनामिका को देखा और वहीं पर फिदा हो गया। अरे, अनीता की बहन तो काफी खूबसूरत है, तो फिर मैं अनीता से शादी क्यों करूं? अनामिका से शादी करने पर मुझे पैसे भी मिलेंगे और एक सुंदर बीवी भी मिल जाएगी। और उधर अनामिका तो ये शादी तोड़ना चाहती ही थी। रात को सुहास ने अनामिका को मैसेज किया और वहां से दोनों के बीच चक्कर चलने लगा। अनीता को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुहास ने अनीता का फोन उठाना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद अनीता को लगा कि कुछ गड़बड़ है। सुहास मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे उससे मिलना होगा। अनीता सुहास से मिलने के लिए कॉलेज गई, लेकिन सुहास कॉलेज के बाहर नहीं था। उसे ढूंढते हुए अनीता पार्क के सामने गई और देखा सुहास उसकी बहन अनामिका के साथ पार्क में बैठी है। सुहास, तुम यहाँ मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो? प्यार कर रहा हूँ, और क्या? सुहास मुझसे प्यार करता है, तुझसे नहीं। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनामिका तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है अनीता। मैं अब तुमसे नहीं, अनामिका से प्यार करता हूँ। तुम भाग जाओ यहाँ से। अनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहन अनामिका ने हमेशा उससे सब कुछ छीना है। आज भी वही हो रहा है। अनामिका और सुहास ने अमित जी को शादी के बारे में कहा तो वो मान गए और अनीता के लिए खरीदा हुआ लहंगा उन्होंने अनामिका को दे दिया। और शादी वाले दिन अनीता फूट फूट कर रोती रही। अनामिका ने कहा, आज के दिन रो रो कर मेरी शादी खराब मत कर, भाग जा यहाँ से। मेरी शादी के दिन मैं तेरा मनहूस चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। अनीता भी सुहास और अनामिका की शादी नहीं देख सकती थी। वो घर से भाग गई और एक जंगल में चली गई और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सिसक सिसक कर रोने लगी। मैंने आखिर क्या बिगाड़ा था? मैं काली हूँ, यही मेरी गलती है क्या? हे भगवान, मुझे उठा लो, मुझे उठा लो। उसी पेड़ पर एक जादुई पंछी बैठी हुई थी। उसने अनीता को रोते हुए देखा और कहा, तुम क्यों रो रही हो? तुम इतनी सुंदर तो हो। सुंदर? मैं काली हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मुझे भगवान के पास जाना है। मैं और नहीं जीना चाहती हूँ। ऐसा मत कहो, ये जीवन बहुत सुंदर है। तुम गोरी बनना चाहती हो ना? ये लो, इस लहंगे को पहनते ही तुम बहुत खूबसूरत बन जाओगी। पंछी ने अनीता को एक लहंगा दिया। अनीता ने लहंगा पहना और तुरंत वो बहुत गोरी और खूबसूरत हो गई। उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अरे वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। मैं अभी घर लौटती हूँ। अनामिका फेरे लेने ही वाली थी कि तभी अनीता वहां पहुंच गई। अनीता, तू इतनी गोरी कैसे हो गई? और तेरे पास इतना सुंदर ब्राइडल लहंगा कहाँ से आया? भगवान की देन है बहन, तू शादी कर। मुझे शादी नहीं करनी। अनीता अब अनामिका से भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं अनीता से शादी करना चाहता हूँ। वो नहीं हो सकता सुहास, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। अनीता सुहास को ठुकराकर अपने कमरे में चली गई। सुहास ने शादी नहीं की और वहां से चला गया। अनामिका गुस्सा होकर अनीता के कमरे में घुसी और ज्यादा सुंदर होने के लिए अनीता का जादुई लहंगा पहन लिया, लेकिन पहनते ही वो काली और बदसूरत हो गई। अरे ये क्या हुआ? मैं बदसूरत हो गई, अब क्या होगा? वो रोने लगी। असल में वो लहंगा इंसान के भीतर की खूबसूरती को बाहर लाता था, इसीलिए अनीता गोरी हो गई और अनामिका काली। अब अनीता को सब कुछ मिलने लगा जो उसे चाहिए था और अनामिका को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। इसी तरह अनीता खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।